Hello everyone, welcome back to Lucknow Nama Academy. Myself Sadan Hafiz and today I am going to teach you change in quantity demanded and change in demand. दोनों ही बहुत सिमिलर टॉपिक हैं, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा, नहीं अगर बीच में थोड़ा सा स्किप करेंगे तो सारी चीज़ें बीच समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्वांटिटी में हमारे जो चेंज आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, या तो वो बढ़ेगी या कम होगी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब प्राइस की वजह से हमारी क्वांटिटी में क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, या तो वो बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। उसके प्राइस के चेंजेस की वजह से क्या चेंज हो रहा है, कमोडिटी चेंज हो रहा है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और बाकी फैक्टर्स क्या हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं, एज इट इज़ है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में हम कैसे करते हैं, इट इज़ ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये ग्राफ में जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें जो मूवमेंट होगा, जब डिमांड आपकी Q से Q1 होगी, तो इसका जो मोमेंट होगा वो विद इन अ सेम डिमांड कर्व होगा, ठीक है। अगर आपकी Q से Q0 डिमांड हो रही है तो विद इन अ सेम डिमांड कर्व होगा। तो यही होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आइए ग्राफ से हम लोग समझ लेते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक्सपेंशन इन डिमांड, एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, श्रिंक होना, कम होना। तो एक्सपेंशन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब ये हो जाएगा कि हमारी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हो रहा है कि हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ग्राफ में अब हम ये देख लेते हैं कि एक्सपेंशन कहाँ पे हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन डिमांड इज शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है कि एक्सपेंशन जो हमने शो किया है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है। ये डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब ये वाला एरो, ठीक है। ए से कहाँ आ रही है, बी डिमांड हो जा रही है। पहले कितनी थी, ए थी, अब क्या हो गई, बी हो गई, ठीक। मतलब पहले क्यू थी, अब क्या हो गई, Q1 हो गई। तो ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, पहले OQ थी, अब कितनी हो गई, OQ1 हो गई। तो ये क्या है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम OP टू OP1। ये किसकी वजह से हो रहा है, जो क्वांटिटी आपकी Q से Q1 हो रही है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। पहले आपका प्राइस इस क्वांटिटी पे ये प्राइस था, उसके बाद आपकी क्वांटिटी ये हो गई, तो प्राइस क्या हो गया, ये हो गया। ये क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है। प्राइस के कम होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी होती है वो एक्सपेंड कर जाती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। फाइन। उसके बाद क्या दिया है, देखिए यहाँ पे, आई होप एक्सपेंशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी है, जब भी हमारी डिमांड हमारे प्राइस की वजह से बढ़ती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब कि हमारा जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अब इसको इस चीज़ को यहाँ पे रिलेट करिए, प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है, जब हमारी डिमांड प्राइस की वजह से कम हो जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने आप को डिमांड ने, ठीक है। पहले आपकी डिमांड थी OQ, अब डिमांड क्या हो गई, OQ2 हो गई। पहले डिमांड थी आपकी ये, अब क्या हो गई, OQ2 हो गई। उसके बाद देखिए इस प्राइस पे ओल्ड डिमांड कितनी थी, हमारी Q थी, अब कितनी डिमांड हो गई, OQ हो गई। तो ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हमारी P2 है, मतलब Q2 है। और एक्सपेंशन इन डिमांड क्या है हमारी, OQ से OQ1 हो गई। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या हो गई, OQ से OQ2 हो गई। तो देखिए पहले हमारी ओल्ड प्राइस था P और क्वांटिटी हमारी Q थी। ओल्ड की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, पुराना, पहले प्राइस के बिना विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस हमारी डिमांड क्या थी, Q थी। लेकिन जब हमारी प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। डिमांड देखिए यहाँ से क्या हो गई, घट गई। पहले Q थी,
अब क्या हो गई, Q2 हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड शोन बाय एन अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी। कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जो होता है हम उसको अपवर्ड मूवमेंट से शो करते हैं फ्रॉम ए टू सी। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू राइज इन प्राइस फ्रॉम ओपी टू ओपी टू, ओपी टू ओपी टू। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, प्राइस के बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्राइस के कम होने की वजह से एक्सपेंशन होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो विद इन अ सेम ग्राफ होता है। विद इन अ सेम ग्राफ में आपका एक्सपेंशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपेंशन है तो वो क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो वो क्या है, अपवर्ड मूवमेंट है। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी आपको इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी अगर आपको इतना समझ में आ गया तो। उसके बाद क्या दिया है, देखिए वही दिया है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट में क्या बताया है कि जब हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो किसकी वजह से होती है, चेंज इन प्राइस की वजह से होती है, अभी बताया, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब उसके बाद मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होता है, या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। पुरानी डिमांड ये हो गई, अपवर्ड होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, डाउनवर्ड होता है तो एक्सपेंशन होता है। ठीक है, देखिए अपवर्ड होता है, वही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई है कि अगर अपवर्ड होगा तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, डाउनवर्ड होगा तो एक्सपेंशन होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, एक्सपेंशन होता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। बस इतनी चीज़ें, अगर ये फ्लो चार्ट भी आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा ये पूरा लेक्चर आपके लिए। उसके बाद क्या है, एक्सपेंशन इन डिमांड को ब्रीफ में दिया है, काफ़ी आपको समझाया है कि एक्सपेंशन इन डिमांड जब होता है, एक्सपेंशन इन डिमांड पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि प्राइस के बढ़ने की वजह से होता है। जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या, सॉरी, प्राइस के कम होने की वजह से एक्सपेंशन इन डिमांड होता है। जब प्राइस हमारा कम होगा तो ऑब्वियसली हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेबिलिटी है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी प्राइस के गिरने की वजह से। और यहाँ पे अलग से एक शेड्यूल दिया है, अलग से एक डायग्राम दिया है, तो ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैंने आपको इतना बता दिया है, आप खुद से कर सकते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, चेंज इन डिमांड। ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या पढ़ा था हमने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा है हमने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट हमने पढ़ा है, या तो वो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि चेंज इन डिमांड, मतलब आपकी डिमांड क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। डिमांड कैसे चेंज होती है, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर चेंज इन डिमांड। अब ये किसकी वजह से होता है, क्यों होता है ऐसा, आइए हम ये देख लेते हैं पहले। When the demand of a commodity changes due to change in any factor other than own price of a commodity, it is known as change in demand। कह रहा है कि जब डिमांड में उसकी चेंज आता है बाकी किसी फैक्टर को छोड़ करके, मतलब अपने प्राइस के अलावा, प्राइस उसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे इस केस में चेंज इन डिमांड में प्राइस हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्राइस के अलावा बाकी किसी भी फैक्टर्स में अगर चेंज आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हमारी जो डिमांड चेंज हो रही है इधर राइटवर्ड और शिफ्टवर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर। ओके, तो अब इसके रीजंस क्या क्या होते हैं ये देख। रीजंस में सबसे पहला रीजन दिया है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, मतलब कि सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में अगर कोई भी चेंज आ रहा है, या तो सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। जब हमारी डिमांड बढ़ती है, जब हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। जब हमारी डिमांड क्या होती है, कम होती है, तो ये कौन सा शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब उसके बाद क्या है, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर।
कंज्यूमर की इनकम में क्या आ गया, चेंज आ गया। कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ गई या कम हो गई तो पहले जो कंज्यूमर अपना कंजम्पशन पोस्टपोन कर रहा था वो अब क्या करने लगेगा, उन चीज़ों को खरीदने लगेगा और उन चीज़ों को कंज्यूम करने लगेगा। उसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब आपको अगर कोई एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर हो सकता है प्राइस इस कॉमोडिटी का चेंज हो जाए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसका क्या करोगे, उसको आज से ही, अगर इन फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि इस कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो आज से ही आप उसको क्या कर लोगे, स्टोर करके रख लोगे। जब स्टोर करने लगोगे, मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए, तो क्या होगी, डिमांड हमारी एक बार की क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले क्या था, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था, अब क्या हो गया, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गया, तो भी हमारी डिमांड में चेंज हो जाएगा। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो भी आपकी शिफ्ट इन डिमांड होती है, इधर राइट वर्ड और शिफ्टेड। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर चेंज आ रहा है तो चेंजेस आते हैं। पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन अगर घट गई, पॉपुलेशन अगर किसी भी स्टेट की अगर कम हो गई तो वहाँ की डिमांड पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद क्या है, सीज़न और वेदर इज़ अ बिग रीज़न की जिसकी वजह से आपकी डिमांड में फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि देखिए विंटर्स में अभी आप स्वेटर्स एंड जैकेट्स की डिमांड आपकी एक बार की बढ़ गई है, तो सीज़न एंड वेदर कहीं ना कहीं बहुत बड़े रीज़न होते हैं डिमांड के शिफ्ट होने में। उसके बाद क्या है आपका, ये एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में आपको ये समझाया है कि कब आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा, कब आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। जब भी आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये जो डी एंड D1 दिया है ये क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट है। राइट वर्ड शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। मतलब कि जब हमारी डिमांड DD टू D1 हो जाती है तो वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस। अब ऑब्वियसली ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपकी डिमांड अगर बढ़ रही है, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, तो इसका मतलब डिमांड अगर बढ़ रही है तो जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट किए होंगे वो फेवरेबल फैक्टर्स ही होंगे। हो सकता है उस कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई होगी, हो सकता है सीजन एंड वेदर का कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का अच्छा हो गया हो, या फिर उसने काफ़ी अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंप्रूव कर लिया हो। तो ये सारे रीजंस क्या है, फेवरेबल रीजंस है, पॉजिटिव रीजंस है, जिनकी वजह से हमारी डिमांड क्या होती है, राइट वर्ड शिफ्ट होती है। और जब भी हमारी डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। गॉट इट। अब उसके बाद क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, लेफ्ट वर्ड होता है मूवमेंट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। जैसे पहले डी थी, अब क्या हो गई थी, D2। अब यहाँ पे क्या हो गई, डिमांड फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ2। अब ये डिमांड कम क्यों हो रही है, इसके अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं। जैसे कि अनफेवरेबल चेंजेस में क्या आ गए, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो गया, उसके बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया। उसके बाद सीजन एंड वेदर अनफेवरेबल चेंजेस हो गए जिसकी वजह से डिमांड हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। तो ये सारे रीजंस होते हैं हमारे शिफ्ट इन डिमांड का। आप दोनों को अब आप जब रिलेट करोगे, जो भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया और अभी जो पढ़ाया, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फ्लो चार्ट दे रखा है। फ्लो चार्ट कैसे दिया है, स्टार्ट किया है इन्होंने चेंज इन डिमांड से। चेंज इन डिमांड किस वजह से होती है, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब कि अदर फैक्टर्स में चेंज आते हैं लेकिन यहाँ पे हमारा प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट होता है, इधर इट इज़ राइटवर्ड और डाउनवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, नॉट डाउनवर्ड। तो उसके बाद क्या है, अब वही चीज़ यहाँ पे दी है, देखिए राइटवर्ड शिफ्ट हो गया या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो वो इंक्रीज इन डिमांड होता है, इंक्रीज इन डिमांड है तो वो फेवरेबल चेंजेस की वजह से हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड है तो वो अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब इंक्रीज इन डिमांड को यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है विद शेड्यूल एंड डायग्राम। विद शेड्यूल मतलब कि आपका प्राइस के देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, पहले 100 थी अब क्या हो गई 150 हो गई। इसके कई रीजंस हो सकते हैं,
ठीक है। कई रीजंस जैसे कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हो गया, और सीजन एंड वेदर में फेवरेबल चेंजेस आ गए। तो ये सब रीजंस क्या हैं, इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस हैं। पहले आपकी डिमांड देखिए, आप जब इसको आप प्लॉट करोगे जो आपका शेड्यूल में दिया हुआ है, जब इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे तो प्राइस क्या है, रिमेन कांस्टेंट 20 पे कितनी डिमांड है, 100 है, ये आपने शो कर दिया। उसके बाद क्या है, फिर 20 पे 150 डिमांड हो गई, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। डिमांड जब बढ़ जाएगी तो आप एक लाइन एक्सटेंड करोगे ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, फिर एक डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ कर दोगे जिसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि हमारी डिमांड क्या हो गई है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। क्लियर। तो ये चीज़ क्या है, इंक्रीज इन डिमांड है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया कैसे करते हैं। पहले क्या करना पड़ता है हमें, पहले हमें करना पड़ता है, पहले ओल्ड डिमांड ड्रॉ करनी रहती है। पहले जो ओल्ड है, प्राइस है हमारा, ओल्ड क्वांटिटी वो लिखना रहता है। 20 पे 100 क्वांटिटी है, फिर क्या करना पड़ता है हमें, 20 पे फिर 20 है तो इसको थोड़ा सा लाइन आगे एक्सटेंड करिए, और फिर वहाँ पे 150 है, फिर आगे क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है 150, तो ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है कि वो 100 से ज़्यादा अगर है तो वो राइट वर्ड आएगा और क्वांटिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी क्वांटिटी। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये डिमांड कर्व जब ड्रॉ करोगे तो ये इधर पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का उसी तरीके से होता है। प्राइस आपका क्या था, 20 पे 100 क्वांटिटी थी, फिर 20 पे 70 हो गई। 20 पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे देखिए दिखाया, 20 पे 100 यहाँ दिखाया। उसके बाद क्या किया, 20 पे ये 100 शो किया, फिर 20 पे मैंने 70 शो कर दिया, फिर यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एक डिफरेंस दिया है, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम और क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो डिफरेंस वही, डिफरेंस इसकी मीनिंग पहले समझ लीजिए। मीनिंग में क्या लिखा है, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, कह रहा है कि जब क्वांटिटी में चेंज आता है उसके प्राइस की वजह से, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। उसके बाद शिफ्ट इन डिमांड कर्व, व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस, कह रहा है कि जब हमारी डिमांड में चेंजेस आता है बाकी किसी और फैक्टर की वजह से आता है, लेकिन हमारा प्राइस क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑन डिमांड कर। डिमांड कर में क्या इफेक्ट होता है, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर। डिमांड कर या तो आपका अपवर्ड मूव करता है या डाउनवर्ड मूव करता है। अपवर्ड होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, डाउनवर्ड होता है तो एक्सपेंशन होता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, इज इधर राइटवर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड होता है तो वो इंक्रीज इन डिमांड होता है, लेफ्टवर्ड होता है तो डिक्रीज इन डिमांड होता है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है कर्व। कर्व कैसा होता है, इट अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज और अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। कह रहा है ये मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किस वजह से होता है, क्योंकि उसके प्राइस में क्या आता है, या तो वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ये किसकी वजह से होता है, बाकी दूसरे फैक्टर्स की वजह से होता है, जबकि हमारा खुद का प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। ठीक। अब नीचे क्या दिया है, चेंज इन क्वांटिटी वर्सेस चेंज इन डिमांड। वही जो अभी आपने ऊपर पढ़ा उसी का दूसरा नाम होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। वही चीज़ें हैं, एज इट इज़ आप लिख दोगे। तो इसका डिफरेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन डिमांड में क्या होता है आपका, चेंज इन डिमांड जब होता है तो आपका डिमांड कर्व क्या होता है, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक। और आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है तो आपका क्या होता है, या तो ये हमारी ओल्ड प्राइस है और ये डिमांड है, ओल्ड प्राइस पे हमारा या तो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, अपवर्ड को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सपेंशन,
या कॉन्ट्रैक्शन मोमेंट इसमें होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, क्योंकि डिमांड आपकी देखिए शिफ्ट हो जा रही है, या तो राइटवर्ड हो रही है या लेफ्टवर्ड हो रही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ डू रजिस्टर योरसेल्फ, ताकि हम आपको नोट्स और PDF वगैरह ईजिली प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।